डेट है 6 दिसंबर 2025 और आपका केमिस्ट्री का पेपर है 28 फरवरी 2026 को। इस समय आपको रिवीजन करना चाहिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना भी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सोल्यूशन से। चैप्टर सोल्यूशन जो है टोटल मार्क्स 7 का है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मिनिमम 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज 100 mmHg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B इज 150 mmHg। तो मतलब हम लोग ये एज ए प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे। देखिए ध्यान से, हमने एक प्योर लिक्विड लिया है जिसको हमने नेम दे दिया A और एक सेकंड लिक्विड हमने लिया है जो भी प्योर है, इसको हमने B बोल दिया। अब इसका वेपर प्रेशर, A का वेपर प्रेशर जो प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कितना है 100 mmHg है और B का प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है 150 mmHg है। ठीक है, अब हमने A एंड B को मिक्स कर दिया तो एक सोल्यूशन बना जिसे बोला गया आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो अब सोल्यूशन का हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे राइट है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो जो ये A प्लस B आपका बना है ये सोल्यूशन, इसका आपको वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिले बोर्ड एग्जाम में या कभी भी मिले तो आप फर्स्ट यही राइट करिए गिवन क्वांटिटी क्या है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे गिवन क्या है। तो गिवन में आप देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड जो आपका क्या है A। तो A का जो है वेपर प्रेशर कितना है आप देख रहे हैं 100 mm कितना है Hg है और B का कितना है, तो B का हम लोग यहां बताएंगे कितना है 150 mmHg है। अच्छा, आपको लर्न होगा डाल्टन का पार्शियल लॉ जिसमें हम लोग ये लर्न करते हैं, मतलब ये हमको मालूम है कि P टोटल इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए P टोटल इक्वल टू बताइए कितना होता है, क्या होता है P1 प्लस P2, क्या होता है P1 प्लस P2 और P1 इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, इतना देखिए P1 नॉट ये किसके इक्वल टू हुआ, देखिए डाल्टन्स का लॉ है P1 प्लस P2 और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 प्लस P2 होता है P टोटल। तो हम राउल्ट लॉ से ही जानते हैं कि P1 को हम लोग राइट कर सकते हैं P1 नॉट x1। नॉट है तो मतलब प्योर है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है 100 mmHg वो नॉट है, मतलब वो प्योर है तो P1 नॉट की वैल्यू है और जो 150 है वो किसकी है P2 नॉट की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से फिर आगे देखेंगे तो यहाँ राइट है कि 2 मोल ऑफ क्या लिक्विड A एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड क्या B आर मिक्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इसका कितना, इसका जो है हम लोग 2 मोल लेंगे और इसका कितना लेंगे 3 मोल लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यदि हमको x1 निकालना है क्योंकि P1 नॉट P2 नॉट तो आप पा गए यहीं पे, x1 निकालना है तो x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 हम किसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो x1 निकालना है तो ये 1 का मतलब सॉल्वेंट आप समझिए, तो सॉल्वेंट का जैसे निकालना है तो सॉल्वेंट में आप लोग क्या करेंगे लिखेंगे क्या N1 अपान कितना N2 प्लस N1। ठीक है, ऐसे ही आप x2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए N2 अपान कितना N1 प्लस N2। ठीक है, तो देखिए अब N1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे राइट है कि 2 मोल ऑफ लिक्विड A है एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड क्या है B है। तो आपको ये मालूम होगा कि जो P2 नॉट होता है वो ग्रेटर देन होता है P1 नॉट से। P2 नॉट जो है ग्रेटर देन है किससे P1 नॉट से। तो देखिए N1 की वैल्यू कितनी है 2 और N2 की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे कितना हो गया N1 आपका 2, तो कितना आ जाएगा बताइए 2 अपान कितना 5 हो गया, डिवाइड करें कितना आएगा 0.4। ठीक है, ऐसे ही आप x2 निकाल लीजिए तो x2 के लिए आप लिखेंगे N2 की वैल्यू कितनी है 3
N1 कितना है आपका, कितना है N1 है आपका 2 प्लस 3 तो कितना आ गया 3 अपान कितना 5 मतलब कितना 0.6। अब देखिए x1 और x2 की वैल्यू हमें मिल गई और हम इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे तो P टोटल कितना हो जाएगा बताइए। P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट हमेशा आप लर्न रखेंगे P1 नॉट और P2 नॉट आप कैसे जानेंगे, तो P2 नॉट हमेशा ग्रेटर होगा P1 नॉट के कंपेयर में। आपने यदि ग्राफ का स्टडी किया होगा तो आपने उसमें सीखा होगा कि P1 नॉट और P2 नॉट जो है ग्रेटर देन है किससे, P1 नॉट से। तो देखिए यहाँ पे P1 नॉट आपका क्या है 100। अब यहाँ पे राइट है x1 की वैल्यू बताइए कितनी है 0.4 प्लस P2 नॉट कितना है 150, x2 की वैल्यू कितनी है 0.6। तो देखिए हम लोग इसको कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 100, यहाँ पे इंटू 4 हमने किया, अपान कर दिया इसका 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, प्लस हमने किया यहाँ पे 150 इंटू 6 पॉइंट रिमूव किया 10 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 10 4 जा 40 और ये कितना 15 इंटू 6 तो कितना आ गया 90। टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 130 और आप यहां पे राइट करेंगे 130 mmHg। तो ये आपका क्या होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो कैसे आपने निकाला है x1 x2 जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि मोल गिवन है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए राइट है स्टेट हेनरीज लॉ, ए है, सेकंड है मेंशन 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी है, तो मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए राइट है स्टेट हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, क्या राइट करेंगे आप, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। क्या आपको बताना है स्टेटमेंट जब आप राइट करेंगे तो आप बताएंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। मोल फ्रैक्शन लिखिए या सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस लिखिए। तो देखिए P जो है पार्शियल प्रेशर हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन x के। इसे हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ है। यदि आपसे नहीं बनता तो आप इतना भी राइट कर देंगे तो वो भी आपका करेक्ट होगा। फिर देखिए प्रोपोर्शनल को जब आप हटाएंगे तो P इक्वल टू यहाँ पे क्या राइट होगा, KH इंटू क्या x। KH जो है वो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। KH क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के। तो यदि P इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसी फार्मूला से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द हेनरी कांस्टेंट, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यदि आपको KH निकालना है तो क्या करेंगे, KH इक्वल टू, देखिए ये यहां से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा P अपान क्या हो जाएगा x। तो देखिए ध्यान से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के। तो यदि P इंक्रीज होगा, P इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगा, लेकिन हेनरी कांस्टेंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर से देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस भी क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको लर्न रखना है कि KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो KH इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये था क्या, हेनरीज कांस्टेंट, मतलब हेनरीज लॉ।
सेकंड है मेंशन टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो आप फर्स्ट बताएंगे इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में यदि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करेंगे। सेकंड आप बताएंगे मिनिमाइज द बेंड्स, मिनिमाइज द बेंड्स। मिनिमाइज द बेंड्स का मतलब है कि जो पेनफुल कंडीशन होती है जब जो आपके स्कूबा डाइवर से डीप सी में जाते हैं तो पेनफुल कंडीशन राइज हो जाती है, तो उसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेनरीज का कॉन्सेप्ट जो है वहां पे फॉलो करते हैं। थर्ड आप बता सकते हैं हाई एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में भी इसका हेनरी का एप्लीकेशन है। जब आप ऊपर जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे क्या होता है एनॉक्सिया डिसीज होती है। तो मतलब जितना हाई पे जाएंगे वहां पे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर यदि आपका वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए एनॉक्सिया जैसे जो है डिसीजेज हो सकती हैं, आपको थकान हो सकती है। तो ये आपको एप्लीकेशन इसमें बताने थे। थर्ड क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास यहाँ पे गिवन है 256 ग्राम पर मोल, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए सोल्यूशन चैप्टर में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और पर ईयर उस टॉपिक से किसी न किसी से एक क्वेश्चन जरूर न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए यहाँ पे राइट है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो देखिए ध्यान से, मैंने एक ग्राफ बनाया है। पहले हम ये जानेंगे फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं। तो आप बताएंगे एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। मतलब किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर किसके, सॉलिड फेज के, किसी टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे देखिए यहाँ पे फ्रोजन लिखा है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट लिखा है, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर इन दोनों का इक्वल हो जाए उस जिस टेम्परेचर पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे TF है और ये TF नॉट है। TF नॉट जो है आपका वो क्या है, प्योर लिक्विड का है, मतलब प्योर वोलेटाइल लिक्विड था। और TF किसका है आपका, तो जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो मतलब ये आप इसको बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आप राइट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग राइट करते हैं डेल्टा TF इक्वल टू, आपको ये मालूम है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो आपको दिख रहा है के का मतलब है टेम्परेचर केल्विन में, तो इसका ज्यादा है किसका, आपको किसका दिख रहा है, TF नॉट का, ठीक है। मतलब किसका ज्यादा है, जो आपका प्योर लिक्विड था वोलेटाइल। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे क्या, TF नॉट माइनस कितना TF किसका है, सोल्यूशन का, ये किसका का है, प्योर वोलेटाइल लिक्विड का है। तो देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला राइट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलल्टी के। किसके होता है, मोलल्टी के। तो देखिए डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलल्टी के। तो प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे KF लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलल्टी की वैल्यू क्या होती है, मतलब इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं W2/M2 इंटू क्या 1000 अपान क्या W1। अब देखिए वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, मतलब फार्मूला हमने राइट किया, वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल्टा TF की वैल्यू बताइए कितनी गिवन है, डेल्टा TF की वैल्यू जो है 0.48 है। तो आप राइट करेंगे 0.48 इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी है, तो वाटर के लिए कितना होता है 512 इंटू
अब आपको मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, मतलब W2 फाउंड करना है। तो W2 लिखेंगे, M2 आपका गिवन है, M2 कितना है 256 है, इनटू मास आप क्या बोला है कंपाउंड है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 1000 और W1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो W1 कितना है 75। अब आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब जो है इसको अभी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 1, 7 जा 8 जा, इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 20। फिर जो हम इसको डिवाइड किए तो 10 और 2 8 जा और 2 कितना 9 जा। अब क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो देखिए हम लोग अब इसको करेंगे आगे, यहां पे हम लोग इसको राइट करेंगे। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 0.48 इक्वल टू 512 इंटू W2 इंटू, यहां पे देखेंगे तो आप कितना बचा है 10 अपान, नीचे देखिए क्या बचा है आपका 89 इंटू कितना 3, ठीक है। तो देखिए हमको W2 निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है W2 की। तो जब हम W2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो देखिए हम लोग क्या राइट करेंगे, इधर जाएगा तो ये 0.48 इंटू 89 इंटू क्या 3, और ये कैसे आएगा, इधर आएगा तो किसमें डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 512 इंटू कितना 10, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो एग्जैक्ट जो W2 की वैल्यू आएगी, देखिए W2 की वैल्यू आएगी 1.8 ग्राम, कितना आएगी 1.8 ग्राम।